दरक रहे पहाड़, शहर शहर बाढ़, बारिश बनी काल। देश के लगभग हर हिस्से का यही हाल है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, तो अब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बाद दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग ने एक बार फिर अगले 24 घंटे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वेदर एक्सपर्ट से जानिए कि कैसा रहेगा देश के मौसम का हाल। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आज सैटेलाइट मैप देखने पर ऐसा लग रहा है कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, पूरे सेंट्रल इंडिया पर, इसी के साथ छत्तीसगढ़ पर, उड़ीसा पर और भारत के करीब 70% इलाकों पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है। और ये बादल ये दिखा रहे हैं कि अभी भी नमी लगातार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और तीसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूरे देश में आ रही है। अब मैं आपको बताऊं कि अगले 24 घंटे में जो भारत मौसम विज्ञान कह रहा है कि इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरला में भी भारी बारिश होने की संभावना है। जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत है और उत्तरी छत्तीसगढ़ है, जो निम्न दबाव का क्षेत्र था, अब वो इन इलाकों में निम्न दबाव के रूप में आ गया है, जिसकी वजह से इसके प्रभाव से अब छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में, मध्य महाराष्ट्र में और गुजरात में रेड वार्निंग जारी करी गई है। इसी के साथ जो हमारा उत्तराखंड है, विदर्भ है, सौराष्ट्र है, कच्छ है और इसी के साथ जो हमारा महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया है और कोंकण, गोवा से लेके केरल तक भी भारी बारिश की संभावना भारत मौसम विज्ञान और मौसमी मॉडल देखने पर पता लग रहा है। ये स्थितियां अभी आगे भी बने रहने की हैं। उत्तर प्रदेश के जो हमारा तराई का रीजन है, वहाँ पर हल्की बारिश और तेज़ हवाओं का जोर भी रहेगा, लेकिन जो हमारा लखनऊ, कानपुर और आगरा के नीचे वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ चलने की संभावना है। इसी के साथ जो कानपुर मंडल है और उत्तर प्रदेश है, यहाँ बादलों की आवाजाही रहेगी और बीच बीच में तेज़ धूप भी निकल सकती है। ये धूप काफ़ी कड़ी होगी क्योंकि मॉइस्चर फीड भी लगातार मौजूद है, तो उसकी वजह से हमारे जो हीट इंडेक्स हैं वो भी बढ़े रहेंगे, जिसकी वजह से उमस भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें अभी इशारा कर रही हैं कि जो हमारा पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यहाँ पर भी रुक रुक कर बारिश की गतिविधियाँ चलती रहेंगी। राजस्थान का भी जो पूर्वी इलाका है, वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ चलने की संभावना है। और हमें सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है पहाड़ों पर, चाहे हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों और चाहे हमारे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों या जम्मू कश्मीर हो। इन सभी जगह अभी भी लगातार बारिश की संभावना है और इस बारिश के साथ जो लैंडस्लाइड हो रही है और जो बारिश फट रहे हैं, जो कृत्रिम झीलें वहाँ बन गई हैं, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनकी वजह से जो मलबा आता है और उस मलबे के कारण हमारे पहाड़ों पर उत्तराखंड में करीब 1200 झीलें, कृत्रिम झीलें बन गई हैं। जो मलबा इकट्ठा होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, उससे कृत्रिम झीलें बन जाती हैं और उन कृत्रिम झीलों के ऊपर जब 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश 1 या 2 घंटे में रिकॉर्ड की जाती है, तो वो कृत्रिम झीलों का पानी मिलके और वो बारिश, ये सारा नीचे के इलाके जो हमारी नदियों के किनारे बसाहट है और जो होटल, गेस्ट हाउस, घर, दुकानें बनी हुई हैं, इनको सबको बहता हुआ लेके जाता है और इस तरह की स्थितियां
आप देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड में, हमारे हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के साथ आप देखिए जितने भी पहाड़ी इलाके हैं सब जगह दर्ज की जा रही हैं, और आगे भी संभावना है। तो आप इस सम्मानित चैनल के माध्यम से जब भी पहाड़ों पर जाना हो तो कृपया उसको अभी 1 हफ्ते के लिए स्थगित रखें। इसके बाद आप पहाड़ों पर जाने का प्रोग्राम बनाएं, और अगर जाएं भी तो मौसम के पूर्वानुमान देख के जाएं, और वहाँ पर जो नदियाँ होती हैं, जो रपटा जिनको कहते हैं, जो सिर्फ बारिश में या बरसात होती है तभी वो चलते हैं, तो उनमें अगर तेज़ पानी निकल रहा हो तो उनसे निकलने में थोड़ा परहेज करें, क्योंकि ये जब रपटे में बहुत ज़्यादा पानी आता है तो उसमें गाड़ियाँ और व्यक्तियों के बहने की पूरी संभावना रहती है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि पहाड़ों पर बिल्कुल सजग रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हाँ, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।